रशिया का फिर डिटेल स्टेटमेंट निकल कर आता है, वो कहता है कि लेजिटिमेट तरीके से मादुरो सत्ता में थे, उनको आप ऐसे नहीं हटा सकते। अरे नहीं हटा सकते तो तुमने तो मित्रता की थी, तुमने तो वेनेजुएला के साथ में ये दोस्ती की थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो तुम खड़े हो जाओगे। कहां हो? अब तक कोई सुरसराहट नहीं है तुम्हारी कि तुम जाकर वेनेजुएला में बम फाड़ रहे हो। We are extremely concerned by the reports that Venezuelan president and his spouse were forcibly taken out of the country during today's aggression। भाई साहब कुछ हो ना हो, लेकिन रशिया का पूरा पूरा पतन हो गया है इस पूरे स्टेटमेंट के साथ। रशिया ने जिस वेनेजुएला को ये गारंटी दी थी कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, वो फुस्सी हो गया है। अगर ये इस तरह के बयान दे रहा है कि वी कंफर्म्ड रिपोर्ट दैट वेनेजुएला प्रेसिडेंट हिज स्पाउस बीइंग यूएस, वी स्ट्रांगली अर्ज यूएस टू लीडरशिप रिकंसीडर देयर पोजीशन एंड रिलीज द लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ए सॉवरेन कंट्री एंड इस। तुम क्या कह रहे हो? साथ में धमकी दो ना। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुम अमेरिका के साथ कहां पर सेटल हो लिए ये बताओ ना। तुमने अमेरिका से किस बात पर सेटलमेंट कर लिया? क्या तुम थोड़े दिन बाद में यूक्रेन को उठाने वाले हो? क्या जेलेंस्की को उठाने वाले हो? क्या या तो तुम दोनों के बीच सौदा हो गया है, या तुमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ धोखा किया है, और या फिर तुम खुद अब ताकतवर नहीं बचे। दुनिया को संदेश देने के समय पर तुम शांति का ज्ञान मत दो। तुमसे तो उम्मीद की जा रही थी ना। हालांकि सर्गेई लेवरोव ने बात करी है उस महिला के साथ जिसे अमेरिका ने बिठाया है सत्ता में, उनसे टेलीफोनिक बातचीत की है, लेकिन कोई मतलब निकल कर नहीं आता। उम्मीद थी कि कुछ मतलब तगड़ी बयानबाजी देंगे, कुछ नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका ने सबसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहा इमीडिएटली आइए बैठिए, ये यूनिलैटरल जो एक्शन हुआ है ये गलत है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका को पता है कि अमेरिका उसके भी खिलाफ है, तो कल को साउथ अफ्रीका में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो सब डरे पड़े हैं उस तरीके से। चाइना का इंतजार था। चाइना वालों तुम क्या कहोगे? चाइना वाले खबर डाल रहे हैं बस, डीपली कंसर्न है। और तो और इनके स्पोक पर्सन से कैमरा फेस होना नहीं आ रहा है, लिख करके आंसर दे दिया जा रहा है। चाइना डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रॉन्ग कंडेम द यूएस इन ब्लेटेंट यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट। मतलब ये तो वो है कि मैं एआई को प्रॉम्प्ट देकर के भी कहूं ना कि चाइना का रिएक्शन लिख के दो, तो वो यही लाइन लिख कर देगा। केवल बुराई बुराई बुराई, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं इस बात का, किसी सॉवरेन कंट्री के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाइना फर्मली अपोज इट। वी कॉल ऑन द यूएस टू अबाइड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड द पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर, स्टॉप वायलेटिंग अदर कंट्रीज। हम इस बात का विरोध करते हैं। अरे तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश हो, बिठाओ ना यूएनएससी की बैठक। अगर विरोध करते हो तो पुतिन को बोलो, शी जिनपिंग जी, कि आओ हम तो यूएनएससी के मेंबर हैं, दो देश बैठ करके चर्चा करते हैं। यूएन का आपात बैठक बुलाई जाए और बैठक बुला करके अमेरिका के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए। तय किया जाए कि या तो अमेरिका छोड़े, नहीं तो दुनिया में जो देश इस घटना का विरोध करते हैं वो सब एक होंगे और अमेरिका के खिलाफ होंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अमेरिका खुद या फिर यूएन ये तय करे कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो वोटिंग यूएन करवाएगा। चलो भाई, यूएन जाकर के उस देश में पहुंचता है, दुनिया से कहता है, उस देश की जनता से कहता है कि चलो वोट देते हैं, वोट देके तय करते हैं कि मादुरो को हटाना है या नहीं। अमेरिका हटा के ले जा रहा है, तुम पीछे से बस निंदा कर रहे हो। भाई आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए। अमेरिका के अंदर अब सवाल सबसे बड़ा, सर आप इतना ज्ञान दे दिए, हम क्या बोले, भारत वाले क्या बोले? भारत वाले बोलेंगे क्या? भारत लगा के बैठा था उम्मीद पुतिन से कि पुतिन कुछ बोलेंगे, पुतिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो निंदा करके रह गए हैं। भारत के पास अपना इंडिविजुअल स्टैंड तो है नहीं। इंडिविजुअल स्टैंड के नाम पर हम अमेरिका के सामने पंगा लिए पड़े हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के चलते हम अपनी फाइल बिगाड़ कर बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तान को अपने से ऊपर इतना लेवरेज दिला चुके हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान, तुम ही लेवरेज अमेरिका से ले लो, ले लिया। हम सोच रहे थे कि पुतिन अपने अंदर दिखाएंगे कि हम कुछ बढ़िया कर रहे थे, मित्रता का कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी एडवाइजरी जारी करके कह रहे हैं कि जो इंडियंस वेनेजुएला में रहते हैं उनको ये नंबर जारी किया जा रहा है, कोई भी परेशानी हो तो बताना। यार हद है। मतलब भारत की तरफ से कोई अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या भारत अपनी तरफ से एटलीस्ट ये प्रतिक्रिया नहीं दे सकता था कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की पालना में यूनाइटेड नेशंस को चाहिए कि जो भी गतिविधि इस समय घटित हो रही हैं, ये वही वाली देश है। भारत की इस समय की चुप्पी भारत को कितना कमजोर दिखाती है। विश्व की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश आज अमेरिका के इस कृत्य पर कोई प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है। अरे या तो अच्छी प्रतिक्रिया दे दो या बुरी प्रतिक्रिया दे दो। अचानक नामधारी क्यों बन जाते हो? नॉन अलाइन मूवमेंट में कहां घुस जा रहे हो? ये क्यों नहीं बता पा रहे हो कि कौन सी तरफ खड़े हो? बता दो ना कि या तो अमेरिका के साथ खड़े हो या फिर, और कहीं नहीं खड़े हो तो यूएन के साथ खड़े हो। यूएन का तत्काल प्रस्ताव का समर्थन करो। अमेरिका का समर्थन नहीं कर सकते, समझ में आता है। रूस का भी समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि कोई अपोजिशन में नहीं है ना। हमारी मुसीबत यह हो गई कि हमको कोई दूसरा पक्ष नहीं दिख रहा है। हम तो अक्सर यूएन का पक्ष लेते थे, यूएन डपली बना के बैठा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं अमेरिका वालों, ट्रंप अगर तुम वाकई में सही कर रहे हो ना, पुतिन को भी एक दिन ऐसे उठाकर ले जाओ।
अबे पुतिन तुमको उठाने की तैयारी कर रहा है, वो सौदा किया होगा 100%। यूएन के अंदर एंटोनियो गुटेरेस की तरफ सब लोग गुटर गुटर आंखें लगा के बैठेंगे, सर कुछ तो बोल दो। तुम बोल दोगे कम से कम, हम जैसे लोग तो ये बोल देंगे कि इंडिया को तो मौका मिल जाएगा, हम यूएन के साथ खड़े हैं। यूएन के साथ क्या हो गया? डीपली अलार्म बाय द एस्केलेशन इन वेनेजुएला कल्मिनेटिंग विद द यूएन, ये कंसर्न जाहिर कर रहे हैं। he is concerned that international law hasn't been respected, international law respected नहीं किए गए, respect नहीं किया गया, यूएन ये बोल रहा है। He called on all actors in Venezuela to engage in inclusive dialogue, respect of human rights and rule of law। सुनो, ये इंडिया वाली लाइन मत बोलो, डिप्लोमेसी डायलॉग पीस वाली। यूएन भी वही बयानबाजी दे रहा है। कुल मिलाकर कुछ नहीं है, एकमात्र जो लॉजिक है वो ये, अमेरिका महान, अमेरिका ने जो किया वो महान, कोई कुछ बोले ना बोले सब शांति। कुल मिलाकर ये चल रहा है। ह्यूमन राइट के केस में चाहे जो भी बात हो, कुल मिलाकर के इराक पर हमला तेल के लिए था, वेनेजुएला पर हमला तेल के लिए, वो हुआ। लोगों ने यहां से आगे का काम करना शुरू कर दिया। ट्रंप के एक एडवाइजर हैं स्टीफन मिलर, उनकी बीवी साहब एक ट्वीट डाल देती है जो कल वायरल हो जाता है तुरंत। वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा लगा देती हैं, कहती है कि अब ग्रीनलैंड हमारा होगा। भाई कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, मान लिया। तुम कल को जहां झंडा लगा दोगे वो तुम्हारा है, क्योंकि सबने चूड़ियां पहन ली है, किसी के पास तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। पूरी दुनिया जहां पर एक बार के लिए व्यवसाय के लिए आगे निकली, सब अपना अपना स्टैंड खो चुकी है। अब केवल खबरें सुनो, प्रतिक्रिया देना बंद करो। कुल मिला के बात ये है। जेसेफ मोलर सोनसेंस लिखते हैं, एम्बेसडर टू डेनमार्क, कि हाँ डेनमार्क वाले आजकल ग्रीनलैंड पर बढ़िया काम कर रहे हैं, लग रहा है बढ़िया पैसा खर्च किया, सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, नहीं तो अमेरिका तो है ही है, बिल्कुल है। मीम वायरल हो रहे हैं खेमने को उठा के ले जाते हुए कि साहब देखो अगला नंबर इनका, इनको उठा के ले जाएंगे। तानाशाहों को मिटाने के लिए अमेरिका ने जो किया उसके मीम वायरल हो रहे हैं। भारत के अंदर मांग हो रही है कि अरे कम से कम जो अमेरिका मादुरो को उठाकर ले गया, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अरे इंडिया सरकार आप जाकर के कम से कम 26/11 के आतंकियों को उठा लाओ, जाकर जाओ पाकिस्तान के अंदर बैठे उठा के ले आओ, कम से कम मौका तो है। आज चाहे दाऊद इब्राहिम बैठा हो, मसूद अजहर बैठा हो, जो वहां बैठ करके जहर उगलते हैं, देश के अंदर आतंक फैलाते हैं, जाओ और उठा करके ले आओ। सीधी बात है, सही सवाल है। लेकिन हम अपने खिलाफ आतंकी हमले करने वालों को नहीं उठा पा रहे हैं, और वो अपने खिलाफ बयान देने के नाम पर एक देश के राष्ट्रपति को उठा ले जा रहा है। अब बात करते हैं वेनेजुएला में क्या चल रहा है। वेनेजुएला की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, खुश है, ऐसा तस्वीरों से निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सत्य था, मादुरो के अपोजिशन में, ये तो हर देश के साथ है, आज सत्ता पक्ष के खिलाफ अपोजिशन है। ट्रंप अगर हटते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि कमला हैरिस के समर्थक सड़क पर नहीं आ जाएंगे कि वाह मजा हो गया। बिल्कुल वैसे ही मादुरो के हटते ही मादुरो के खिलाफ जो जनता थी वो सड़कों पर आ गई कि बहुत बढ़िया कर दिया अमेरिका ने, तो अमेरिका ने सत्ता परिवर्तित कर दी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोज़ को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब हमसे कहोगे नहीं तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो तो उसी तरह में ले जा रहा है। क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं, ठीक।